एक प्रोटेस्टर के फंडामेंटल राइट्स को एक कॉमन इंसान के फंडामेंटल राइट्स के साथ बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। भारत का और प्रोटेस्ट का एक बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता रहा है और ये शायद एक रियल डेमोक्रेटिक नेशन की निशानी भी है। पिछले बीते एक हफ्ते में प्रोटेस्ट को लेकर कई बड़े डेवलपमेंट देश में हुए हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 इंस्टेंसेस बताना चाहूंगा जिसने प्रोटेस्ट की पावर और प्रोटेस्ट के रिस्ट्रिक्शंस को मेरे ख्याल से रीडिफाइन किया है। पहली खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स सैलरी ना मिलने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जूं नहीं रेंग रही। दूसरी खबर है देश के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश से, जहां 15 लाख बिजली कर्मचारियों के स्ट्राइक पर चले जाने से आम जनता का जीना बदहाल हो गया, मगर प्रोटेस्ट की पावर इतनी थी कि सिर्फ एक दिन के अंदर प्रशासन को उनकी बात सुननी पड़ी और उनका कहना मानना पड़ा। और तीसरी खबर है देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो प्रोटेस्ट पर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लगे रिस्ट्रिक्शंस को रीडिफाइन करने का काम करेगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल में एडमिटेड कोविड-19 पेशेंट्स को किसी दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसके पीछे का कारण यह है कि हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने स्ट्राइक का नोटिस दिया है। हिंदू राव हॉस्पिटल नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शॉर्ट में एनडीएमसी, द्वारा संचालित है और एनडीएमसी को इस वक्त बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी रूल करती है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। अगर बीजेपी हॉस्पिटल नहीं चला सकती तो ये हॉस्पिटल आम आदमी पार्टी को दे दे। इसके साथ सत्येंद्र जैन का यह भी कहना है कि एनडीएमसी के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। एनडीएमसी टैक्स के थ्रू बहुत सारा पैसा कमाती है, लेकिन वो पैसा कहां खर्च होता है इसका कोई हिसाब नहीं है। एनडीएमसी पर आरोप है कि वो हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ को पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं दे रहे हैं। इसके खिलाफ हिंदू राव हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स और स्टाफर्स ने स्ट्राइक पर जाने का नोटिस दिया है। हिंदू राव हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिमन्यु सरदना ने बताया कि हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स और नर्स पिछले कई दिनों से रोज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन उनकी आवाज अभी तक किसी ने नहीं सुनी है और इसलिए अब वो और बाकी डॉक्टर्स सिंबॉलिक इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाने वाले हैं ताकि उनकी आवाज अथॉरिटीज तक पहुंचे। हिंदू राव हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, जिसमें 900 बेड्स हैं और इस वक्त ये एक डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी है। हमारी आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इन डॉक्टर्स को, जिनको हमने कोविड वॉरियर्स का दर्जा दिया है, इन्हें इनकी सैलरी दिलवाने में मदद करें। 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के 15 लाख इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज फुल डे स्ट्राइक पर थे। नतीजा ये कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन में पूरे दिन बिजली गायब रही। सभी बिजली कर्मचारियों की मांग ये थी कि सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नाम की सरकारी बिजली कंपनी का प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण ना करे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर अवधेश कुमार ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि मोदी गवर्नमेंट पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि इसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओडिशा, दिल्ली, औरंगाबाद, नागपुर, जलगांव, उज्जैन, ग्वालियर, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर में भी पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की है, मगर उन्हें असफलता ही हाथ लगी। प्रोटेस्ट करने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन करने से जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली महंगी हो जाएगी। सिर्फ बिजनेसमैन को इससे फायदा पहुंचेगा और इसलिए सभी इंजीनियर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन के प्रपोजल के खिलाफ 5 अक्टूबर से इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज ने वर्क बॉयकॉट कर दिया। इसका असर ये रहा कि प्रयागराज समेत यूपी के कई बड़े शहरों में बिजली को लेकर हाहाकार मच गया। तमाम छोटे बड़े इलाकों में बिजली न आने से घरों में ड्रिंकिंग वाटर और दूसरी बेसिक नेसेसिटीज की भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने 6 अक्टूबर की सुबह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रोटेस्ट शो करने के लिए कई जगह रास्ता जाम भी किया
और कई गवर्नमेंट सेंटर्स का घेराव भी किया। 15 लाख इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के हड़ताल पर चले जाने से स्टूडेंट्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6 अक्टूबर को ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जाम होना था, मगर बिजली ना होने की वजह से इस एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। अब ये परीक्षा 22 अक्टूबर को होगी। बिजली और पानी की किल्लत से परेशान और आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। कई शहरों में रास्ता जाम किया गया। लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। मगर इस सब के बाद 6 अक्टूबर को आम जनता का गुस्सा और बिजली कर्मचारियों के बॉयकॉट को देखते हुए सरकार का फैसला आया कि वो अभी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन का प्लान ड्रॉप कर रहे हैं। इसके बाद यूपी के पावर मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा और फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने यूपी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के रिप्रेजेंटेटिव्स से मुलाकात की और उन्होंने अपने बॉयकॉट को बंद किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यूपी के एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना प्राइवेटाइजेशन का फैसला नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इंजीनियर्स और स्टाफ पर प्रोटेस्ट करने के लिए किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इससे पहले कुछ एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स के खिलाफ यूपी पुलिस ने केस लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 अक्टूबर को शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदर्स, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन्स द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुआ शाहीन बाग प्रोटेस्ट वैसे तो एक आइकॉनिक डिसेंट था, लेकिन कम्यूटर्स के लिए इनकॉन्वीनियंट भी था। कोर्ट के 13 पेज के जजमेंट ने राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ लॉ को अपहोल्ड किया, मगर स्पष्ट रूप से कहा कि पब्लिक वेज और पब्लिक स्पेसेस को इनडेफिनेट टाइम यानी अनिश्चित काल के लिए ऑक्यूपाई करके रखना भी कानून के खिलाफ है और ऐसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा डेमोक्रेसी और डिसेंट एक साथ चलते हैं, लेकिन डिसेंट का एक्सप्रेशन किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पर ही होना चाहिए। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में एक पब्लिक वे का ब्लॉकेज किया गया था और इससे आम जनता को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में एब्सेंस ऑफ लीडरशिप था और कई ग्रुप्स अपने फ़ायदे के लिए भी यहाँ काम कर रहे थे और इससे ये मूवमेंट औरतों के हाथ से स्लिप हो गया। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक शाहीन बाग प्रोटेस्ट कुछ दिनों के बाद औरतों का मूवमेंट नहीं रहा और ऐसा भी लग रहा था कि अब औरतें खुद चाहकर भी इस प्रोटेस्ट को बंद नहीं कर सकती, ये उनके हाथ से निकल चुका था। इसके साथ ही प्रोटेस्टर्स कोरोना वायरस पैंडेमिक को भी रियलाइज नहीं कर रहे थे और वहां से उठकर किसी और जगह जाने की बात को भी मानना नहीं चाहते थे। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सोशल मीडिया के यूज से कई मूवमेंट्स काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़े मूवमेंट्स बन जाते हैं, मगर ये भी सच है कि कई बार ऐसे मूवमेंट्स लीडरलेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होते हैं और इनका कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम नहीं निकलता। कोर्ट ने साफ कहा कि पैंडेमिक एक हैंड ऑफ गॉड की तरह आया, सरकार इस प्रोटेस्ट को शांत नहीं कर पाती। आखिर में कंक्लूजन के तौर पर कोर्ट ने कहा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भारत में डिसेंट यानी असहमति और प्रोटेस्ट के बीज बोए जा चुके थे और फ्री स्पीच और पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट एक खजाने की तरह हमारे देश में है, मगर ये राइट्स आइसोलेटेड नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। एक प्रोटेस्टर के फंडामेंटल राइट्स को एक कॉमन इंसान के फंडामेंटल राइट्स के साथ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि उन्हें इस बात पर खेद है कि दिल्ली सरकार ने इस सिचुएशन में किसी तरह का नेगोशिएशन या एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पब्लिक स्पेसेस का इंक्रोचमेंट ना होने दें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको प्रोटेस्ट के बारे में बहुत कुछ समझ भी आया होगा। मेरा ओपिनियन इस पर यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोबारा से हमें याद दिलाए गए रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि प्रोटेस्ट पीसफुल हो। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रोटेस्ट पर बैठे लोगों की बात जल्द से जल्द सुननी चाहिए। सरकार अपने हिसाब से फैसला ले कि वो प्रोटेस्टर्स की मांगे पूरी करेंगे या नहीं, मगर प्रोटेस्ट पर बैठे लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान न देना ये भी पूरी तरह से गलत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रू जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, क्योंकि जनता का जानना ज़रूरी है।